तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास टॉपिक है इफेक्टिव ईएमएफ एंड रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? यदि सेल का प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल से सेकेंड सेल के, इसी तरह से सेकेंड सेल का जो प्लस टर्मिनल है थर्ड सेल के माइनस से, इस तरह से जब हम सीक्वेंस से ऐड करते जाते हैं, सेल को कनेक्ट करते जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन करता है। लास्ट में जो फर्स्ट सेल का प्लस होता है और लास्ट सेल का माइनस होता है, उसके बीच जो है हम कोई भी रेसिस्टेंस या जिस में हम करंट ड्रॉ करना चाहते हैं वो कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। मान लीजिए मेरे पास पॉइंट ए है और इधर से ये एक पहला सेल जुड़ा है, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। करंट का डायरेक्शन इधर होगा, प्लस से माइनस की ओर होता है। इसका ईएमएफ ई1 है और इसका रेसिस्टेंस R1 है, और ये कनेक्ट हो गया इसका माइनस एंड बी पॉइंट से। फिर बी पॉइंट से नेक्स्ट सेल E2 है, इसका ईएमएफ E2 हो गया और ये हो गया R2 और इस तरह से हो गया। तो इस तरह से जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये क्या कहलाया? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाया। जब ये कनेक्ट होता है तो एक सेल जैसे बिहेव करता है, ये हो गया, तो ये हो गया ई इक्विवेलेंट और ये हो गया आर इक्विवेलेंट। आर जो है इंटरनल रेसिस्टेंस है इसका, और ये इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है इस तरह से, और ये मैं लिख दिया ए और सी। तो इस तरह जितने भी आप सेल्स को कनेक्ट करोगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। आप देख रहे हैं इस सेल का माइनस है तो इस सेल का क्या है? प्लस है। ऐसे प्लस माइनस ऐड करते जाएंगे, लास्ट में जो पॉइंट बचेंगे उनको हम जो है करंट जो ड्रॉ करेगा उसको उससे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए, जो हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो टोटल पोटेंशियल है V1 प्लस V2 होता है। दो सेल जुड़े हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल है। पोटेंशियल वो होता है जब हम किसी सर्किट से करंट ड्रॉ करते हैं, करंट ड्रॉ नहीं करते तो ईएमएफ कहलाता है। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है E इक्वल टू क्या होता है? माइनस IR। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो देखिए फर्स्ट सेल के लिए करेंगे, इस सेल के लिए तो यहाँ पर E1 हो गया क्योंकि ये E1 है, माइनस IR1 है तो यहाँ पर IR1 हो गया क्योंकि करंट तो इसमें I ही फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये फर्स्ट सेल का पोटेंशियल हो गया। इसके बाद सेकेंड सेल का पोटेंशियल निकालेंगे तो E2 माइनस R2 हो गया। अब हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास E1 है और E2 है इनको इकट्ठा लिख देंगे तो ये हो गया E1 प्लस E2। इसी तरह से यहाँ से IR1 है माइनस IR2 है, इसमें से I कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा। ये जो आ गया E1 प्लस E2, ये हुआ इक्विवेलेंट ईएमएफ। और ये जो R1 प्लस R2 हो गया, ये हो गया R इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी जो है सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो जो ईएमएफ है वो ऐड होता जाता है। जैसे ई इक्विवेलेंट का मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, मतलब यहाँ पर ईएमएफ इंक्रीज होता है सेल का। और आर इक्विवेलेंट का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से सेल हो जाएगा। अब मान लीजिए ये तो आइडेंटिकल सेल नहीं थे, अलग अलग सेल थे। यदि आइडेंटिकल सेल होते तो E1 और E2, E1 भी E हो जाता, E2 भी E हो जाते यदि सेम ईएमएफ के होते। तो इसी तरह से N सेल जुड़ते तो ये क्या हो जाता? NE, और R जो इक्विवेलेंट है ये क्या हो जाता? NR हो जाता। इस तरह से यहाँ पर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल का हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस।